Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। 140 से 160 किलोमीटर पहले से तेजस डिटेक्ट कर लेगा कि F-17 थंडर कहां पर है और F-16 कहां पर है। F-16 और F-17 थंडर इतनी रेंज में नीचे डिटेक्ट कर सकते, वो नहीं कर सकते डिटेक्ट, बिल्कुल। और ये मतलब 320 किलोमीटर की रेंज है टोटल। कि मतलब कितना जो है ना, कितनी भाई आप अंदाजा लगाओ, मतलब ये तकरीबन 50 से 60 मतलब ज्यादा है F-17 थंडर और क्या कहते हैं F-16 से 50 से 60 किलोमीटर जल्दी डिटेक्ट करेगा। मतलब अभी मतलब वो डिटेक्ट नहीं करेंगे तो पहले इसने किया होगा भाई। ये फिर उत्तम। और देखो यार, देखो ये बात सच है, जितना पहले आप अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लो उतना एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि अगर आप सर पे पहुंच जाओ तो फिर बहुत मसला होता है। इसके मामले में भारत ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों देशों के तो होश उड़ गए हैं, लेकिन साथ में इजराइल, रशिया और अमेरिका भी चौंक गए हैं, क्योंकि अभी तक हम इनके ऊपर ही निर्भर करते थे। फाइटर जेट्स के ऊपर फिट किए जाने वाले रडार से न सिर्फ नेविगेशन होती है, बल्कि एनिमी कंट्री के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, शिप्स और ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट भी किया जाता है। रडार की मदद से एनिमी के टारगेट को लॉक किया जाता है, टेरेन की मैपिंग होती है, सामने से आने वाले फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जाता है, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो रडार्स करते हैं। इसलिए रडार्स जितनी ज्यादा दूरी के ऊपर एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करें उतना ही अच्छा होता है। अब भारत ने इस मामले में कौन सी अचीवमेंट हासिल की, वो जानने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं, उनके ऊपर फिट किए जाने वाले ELM-2052 ऐसा रडार्स हम इजराइल की कंपनी से परचेज कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के स्टार्टिंग के कुछ पैचेस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसी इजरायली रडार को फिट करने वाली है, लेकिन कुछ पैचेस के बाद इजराइल के ELM-2050 ऐसे रडार्स को रिप्लेस किया जाना है भारत के स्वदेशी, इंडिजीनियस और मेड इन इंडिया उत्तम ऐसे रडार सिस्टम्स के साथ, जिसमें 95% तक इंडिजीनियस कंटेंट है। भारत के उत्तम ऐसे रडार की डेवलपमेंट साल 2012 में स्टार्ट हो गई थी, और अब इसके फाइनल ट्रायल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और कुछ ही समय के अंदर इनकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है। खास बात यह है कि भारत का उत्तम ऐसा रडार सिस्टम इजराइल के ELM-2050 ऐसा रडार से ज्यादा एडवांस्ड है, और सेम कंडीशंस के अंदर इजरायली रडार जहां पर 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, वहीं पर भारत का उत्तम ऐसा रडार सिस्टम 100 टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत ने इसके अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर काम करना भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जो कि तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन के AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट्स में फिट किया जाना है। ऑन पेपर्स तो भारत का उत्तम ऐसा रडार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एरो इंडिया शो में DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने इस उत्तम रडार सिस्टम की रियल लाइफ टेस्टिंग की है, वो भी अपने एक फाइटर जेट तेजस मार्क 1 के ऊपर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रिसेंट टेस्टिंग्स में पता चला है कि उत्तम रडार सिस्टम भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को 140 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही डिटेक्ट कर पाया है। यानी जब तेजस फाइटर जेट इस रडार से 140 किलोमीटर की दूरी पर था तब ये डिटेक्ट हो सका। लेकिन यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लिए गर्व की बात है। दरअसल तेजस मार्क 1 का रडार क्रॉस सेक्शन करीब 1 स्क्वायर मीटर के आसपास है। जितना कम रडार क्रॉस सेक्शन होगा उसको ट्रैक करना उतना ही मुश्किल होता है। तेजस मार्क 1 का रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के पुराने F-16 और पाकिस्तान चाइना के JF-17 से कम है। इन दोनों का रडार क्रॉस सेक्शन 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर्स के बीच है। इसके साथ ही एक और मेजर एडवांटेज यहाँ पर यह है कि इनका एयरफ्रेम तेजस फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी बड़ा है, यानी साइज और शेप के मामले में ये तेजस से काफी बड़े हैं। इसलिए टेस्टिंग के बाद DRDO एक्सपर्ट्स ने एवेलुएट किया है कि भारत का उत्तम रडार सिस्टम अमेरिका के F-16 और पाकिस्तान चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स को 180 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही ट्रैक कर सकता है। रडार्स टारगेट को जितनी ज्यादा दूरी के ऊपर ट्रैक कर पाए उतना ही अच्छा होता है, इसलिए 180 से 200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ट्रैक करना ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब इसका एक और मतलब है, यानी पाकिस्तान के जो F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स हैं, उनके रडार्स के ऊपर भारत का तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अभी डिटेक्ट ही नहीं होगा, लेकिन हमारे फाइटर जेट्स के ऊपर, यानी जिनके ऊपर उत्तम ऐसा रडार लगा होगा, वो पहले ही पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर लेंगे, और ये भारत के तेजस मार्क 1 के मुकाबले सीधा सीधा 50 से 60 किलोमीटर का एडवांटेज होगा। भारत के नए उत्तम रडार सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की है।
लेकिन इसकी प्रभावी रेंज 320 किलोमीटर है। मतलब कि ये कार्गो या पैसेंजर प्लेन्स को 400 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मिलिट्री कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को ये 320 किलोमीटर की रेंज के ऊपर ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि अभी जो हमारे पास उत्तम रडार का वर्जन है, ये रडार राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर फिट होने वाले जीबी रडार से भी ज्यादा जीएन ट्रांसमीटर्स के साथ फिटेड है। खास बात यह है कि जो भारत का उत्तम रडार सिस्टम का जो अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, वो अभी के वर्जन से 25% ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। ये वाकई में भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट है। लिमिटेड रिसोर्सेज और कम बजट में डीआरडीओ जो काम कर रहा है उसके 40 से 160 किलोमीटर पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि F-17 थंडर कहां पर है और F-16 कहां पर है। F-16 और F-17 थंडर इतनी रेंज में नीचे डिटेक्ट कर वो नहीं कर सकते डिटेक्ट, बिल्कुल। और ये मतलब 320 किलोमीटर की रेंज है टोटल। कि मतलब कितना जो है ना, कितनी भाई आप अंदाजा लगाओ, मतलब ये तकरीबन 50 से 60 मतलब ज्यादा है F-17 थंडर और क्या कहते हैं F-16 से 50 से 60 किलोमीटर जल्दी डिटेक्ट करेगा। जल्दी अभी मतलब वो डिटेक्ट नहीं करेंगे तो पहले इसने किया होगा। भाई ये उत्तम। और देखो यार, देखो ये बात सच है, जितना पहले आप अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लो उतना एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि अगर आप सर पे पहुंच जाओ तो फिर बहुत मसला वो करेंगे नहीं। ये पहले से 140 किलोमीटर ये अपनी हदूद में रहकर पाकिस्तान की हदूद या चाइना की जो बाउंड्री है उसको डिटेक्ट कर लेगा। बॉर्डर जो है सोच लो, बात अगर भारत जो अपनी चीज बनाता है, बेशक उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज ऐसी मेरे ख्याल से देखो तेजस के लिए इंडिया ने जो पहले कभी रशिया या अमेरिका या इजराइल से चीजें ली थी ना, अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया सारी मेक इन इंडिया बना। अब इसको आप सही मायने में हम बोलेंगे कि मेक इन इंडिया बिल्कुल। तेजस जिस तरह एक इंजन बन जाए ना भारत का, कावेरी इंजन की बात चल रही है। अगर टेक्नोलॉजी देता है अमेरिका, क्योंकि उसने तकरीबन $1 बिलियन मांगा था इजाफी, अगर वो टेक्नोलॉजी देता है तो सारा टेक्नोलॉजी इंडिया अपने देश में बनाएगा। अगर उसके साथ नहीं होता तो ऑलरेडी क्या कहते हैं रशिया के साथ और फ्रांस के साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ कोलैब करके इंडिया बना। मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों में इंडिया अपना जो है ना स्वदेशी इंजन बना लेगा। और भाई इंजन अमेरिकन फिलहाल है 40 से 160 किलोमीटर पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि F-17 थंडर कहां पर है और F-16 कहां पर है। F-16 और F-17 थंडर इतनी रेंज में नीचे डिटेक्ट कर वो नहीं कर सकते डिटेक्ट, बिल्कुल। और ये मतलब 320 किलोमीटर की रेंज है टोटल। कि मतलब कितना जो है ना, कितनी भाई आप अंदाजा लगाओ, मतलब ये तकरीबन 50 से 60 मतलब ज्यादा है F-17 थंडर और क्या कहते हैं F-16 से 50 से 60 किलोमीटर जल्दी डिटेक्ट करेगा। जल्दी अभी मतलब वो डिटेक्ट नहीं करेंगे तो पहले इसने किया होगा। भाई ये उत्तम। और देखो यार, देखो ये बात सच है, जितना पहले आप अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लो उतना एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि अगर आप सर पे पहुंच जाओ तो फिर बहुत। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक